हाय फ्रेंड्स, साहिल रहा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं मार्च सेशन का भी रिजल्ट आउट हो चुका है जेईई मेन 2021 का। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों का परसेंटाइल कम आया होगा। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लो रैंक को भी एक्सेप्ट करती है। मैं सिंगल वीडियो में ही पूरा डिस्कस कर दिया हूँ एनआईटी के बारे में भी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के बारे में। मैं कट ऑफ ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी एवरेज, हाईएस्ट पैकेज और फीस के बारे में भी डिस्कस किया हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी जब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जेईई मेन की। सो उस टाइम में आपको काफ़ी ये हेल्प करेगी। सो इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जेईई मेन की सारी अपडेट्स पाने के लिए और कॉलेजों का कट ऑफ और रिव्यू पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। दोस्तों, पहले मैं 7 ऐसे जीएफटीआई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जेईई मेन में लो रैंक को एक्सेप्ट करती हैं। सो वो पहले देख लेते हैं। सो दोस्तों, पहले हम लोग आसाम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो इसकी मैं फीस की बात करूँ तो 60,000 पर ईयर इसकी फी है। एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनएम की होती है और हाईएस्ट पैकेज 8 से लेके 11 लाख पर एनएम की है। कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ इसकी 65,000 तक, ओबीसी की 25 के, एससी की बात करूँ तो 10 के और एसटी की 4.5 के, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ की बात करूँ तो 10 के तक इसकी जाती है कट ऑफ। दूसरा हमारा आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर। सो इसकी फीस की बात करूँ तो 50,000 पर ईयर। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 8 to 10 लाख पर एनम। कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जनरल कट ऑफ इसकी 70 के, ओबीसी 20 के, एससी कट ऑफ इसकी 10 के तक जाती है, एसटी कट ऑफ 5 के और ईडब्ल्यूएस 8 के। तीसरा हमारा आता है मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो फी की बात करूँ तो 40,000 पर ईयर इसकी फी है। एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 7 लाख पर एनम तक जाती है इसकी। कट ऑफ जो है जनरल की 50 के, ओबीसी का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एससी का 10 के, एसटी की मैं बात करूँ तो 5 के तक इसकी कट ऑफ जाती है। सो ये थी मिजोरम यूनिवर्सिटी की। इसके बाद हम लोग देखते हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो इसकी फीस की बात करूँ तो 50,000 पर ईयर। एवरेज पैकेज 3 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 5 to 6 लाख पर एनम तक जाती है। जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए 60 के, ओबीसी के लिए 25 के, एससी के लिए 10 के, एसटी के लिए 6 के और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 के। अब हम लोग बात करते हैं आईआईटी आरएम अहमदाबाद की। सो इसकी फी जो है वो 80,000 पर ईयर। एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 9 लाख पर एनम। कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कट ऑफ इसकी 45 के, ओबीसी के लिए 18 के, एससी के लिए 8.7 के, एसटी के लिए 4 के और ईडब्ल्यूएस इसकी कट ऑफ 7 के है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। सो इसकी जो फी है वो 30,000 पर ईयर। एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 5 लाख पर एनम। कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए 50 के, ओबीसी के लिए 18 के, एससी के लिए 10 के, एसटी के लिए 5 के और ईडब्ल्यूएस के लिए 7.3 के इसकी कट ऑफ जाती है। 7वें नंबर पर हमारा आता है गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। तो इसकी फी की बात करूँ तो 90,000 पर ईयर है। एवरेज पैकेज 3.4 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 9.3 लाख पर एनम। तो इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए इसकी कट ऑफ 60 के होती है, ओबीसी के लिए 20 के, एससी के लिए 10 के, एसटी के लिए 5 के और ईडब्ल्यूएस इसकी कट ऑफ 8 के तक होती है। सो दोस्तों, ये हमारी 7 ऐसी जीएफटीआई है जो लो रैंक को एक्सेप्ट करती है। इसकी मैं फी, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स को डिस्कस कर दिया। सो इसके बाद हम लोग अब ट्रिपल आईटी के बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग 8 ऐसे ट्रिपल आईटीज के बारे में देखेंगे, उसकी कट ऑफ को देखेंगे कैटेगरी वाइज जो लो रैंक को एक्सेप्ट करती है। ट्रिपल आईटी यूएनए की बात करते हैं। सो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कैटेगरी लिखा है और राइट हैंड साइड में सीआरएल रैंक लिखा है। तो जनरल के लिए इसकी जो सीआरएल रैंक होती है वो 45 के तक जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 के, ओबीसी के लिए 70 के, एससी के लिए 2.2 लाख और एसटी के लिए 4 लाख तक जाती है। फीस की मैं बात करूँ तो इसकी फी 2 लाख पर ईयर आपको पे करने होंगे और एवरेज पैकेज इसकी 5 लाख पर एनम की है। इसके बाद हम लोग ट्रिपल आईटी रांची की बात करते हैं। सो इसकी जनरल की जो सीआरएल रैंक होती है वो 55 के तक जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 के, ओबीसी के लिए 67 के, एससी के लिए 2.1 लाख, एसटी के लिए 3.5 लाख। फी की बात करूँ तो 2.4 लाख पर ईयर आपको पे करने होंगे और एवरेज पैकेज इसकी 6 लाख पर एनम की होती है। इसके बाद हम लोग ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करते हैं। सो इसकी जनरल रैंक 50 के, ईडब्ल्यूएस 57 के, ओबीसी 70 के, एससी 2 लाख
एसटी के लिए 3.5 लाख तक कट ऑफ जाती है। फी की बात करूँ तो 2 लाख पर ईयर पे करने होंगे और एवरेज पैकेज इसकी 4 लाख पर एनम की। ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करते हैं। सो इसकी जनरल की जो CRL रैंक है वो 45 के तक जाती है। EWS के लिए 50 के, OBC के लिए 65 के, SC के लिए 2 लाख, ST के लिए 3.7 लाख और फी की बात करूँ तो 1.8 लाख पर ईयर आपको पे करने होंगे। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं। तो यहाँ जनरल के लिए आपकी CRL रैंक 52 के तक होनी चाहिए। EWS में इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। OBC की बात करो तो 65 के, SC के लिए 2.4 लाख, ST के लिए 3.5 लाख। फी की बात करूँ तो 2 लाख पर ईयर आपको पे करने होंगे और एवरेज पैकेज जो इस ट्रिपल आईटी की है वो 6 लाख पर एनम की है। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटी धरवाद की। सो इसकी जनरल के लिए 55 के, EWS के लिए 62 के, OBC के लिए 70 के, SC के लिए 2.2 लाख और ST के लिए 2.8 लाख आपकी CRL रैंक होनी चाहिए। फी की बात करूँ तो 2 लाख पर ईयर, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज इसकी 12 लाख पर एनम की होती है। सो ये थी ट्रिपल आईटी धरवाद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटी अगरतला। सो इसकी जो जनरल आपकी CRL रैंक वो 60 के तक होनी चाहिए। EWS 65 के, OBC 70 के, SC 2.2 लाख और ST 3.6 लाख। फी इसकी 2 लाख पर ईयर है, एवरेज पैकेज। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करते हैं। सो इसकी जनरल की जो CRL रैंक है वो 80 के तक कट ऑफ जाती है। EWS के लिए 83 के, OBC के लिए 85 के, SC के लिए 2.4 लाख, ST के लिए 4.1 लाख। फी 1.8 लाख पर ईयर है इसकी और एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम की है। सो दोस्तों ये हमारी 8 ऐसे ट्रिपल आईटी है जो लो रैंक अगर आपकी है तो आप अप्लाई इन ट्रिपल आईटी में कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे NITs की। सो दोस्तों अब हम लोग 8 ऐसे NIT की बात करेंगे जो लो रैंक पे भी आपको मिल सकती है और उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखेंगे, फीस देखेंगे और उसकी जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है वो देखेंगे। सो वो डिस्कस करते हैं। NIT के लिस्ट में हम लोग पहले NIT अगरतला की कट ऑफ देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों कट ऑफ को बता रहा हूँ। जनरल के लिए होम स्टेट में इसमें 4.4 लाख और अदर स्टेट में 75 के। EWS में होम स्टेट में 6.4 लाख, अदर स्टेट में 75 के। OBC में होम स्टेट में इसमें कोई सीट नहीं और अदर स्टेट में 80 के। SC ST की मैं बात करूँ तो होम स्टेट में SC के लिए 8 और ST के लिए 9 लाख और अदर स्टेट में करीबन 3 लाख तक इसकी कट ऑफ जाती है और इसकी फी जो है वो 5.5 लाख की है। सो ये थी NIT अगरतला की बात। इसके बाद हमारा आता है NIT हमीरपुर। सो इसकी जनरल कट ऑफ जो होती है होम स्टेट में 1.6 लाख, अदर स्टेट में 46 के। EWS में होम स्टेट में 1.9 लाख, अदर स्टेट में 58 के। OBC की मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 6 लाख और अदर स्टेट में 64 के। SC ST में होम स्टेट में 2.2 लाख SC के लिए और 2.2 लाख ST के लिए और अदर स्टेट में 1.6 लाख तक इसकी कट ऑफ जाती है। फीस जो है इसकी वो करीबन 6 लाख तक है। सो ये थी NIT हमीरपुर की बात। NIT मणिपुर के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सो इसकी जनरल के लिए होम स्टेट कट ऑफ 4.5 लाख और अदर स्टेट 63 के। EWS में इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। OBC की बात करूँ तो होम स्टेट 6.2 लाख और अदर स्टेट 67 के। SC ST की बात करूँ तो होम स्टेट SC में 8 और ST में 9 लाख तक जाती है और अदर स्टेट में 3 लाख तक इसकी कट ऑफ जाती है। फीस की बात करूँ तो इसकी टोटल फीस आपको 4 इयर्स की 6 लाख। NIT जलंधर की बात करते हैं। सो जनरल के लिए होम स्टेट 2.5 लाख, अदर स्टेट 53 के। EWS के लिए होम स्टेट 3.6 लाख, अदर स्टेट 56 के। OBC के लिए होम स्टेट 6.9 लाख, अदर स्टेट 72 के। SC ST के लिए SC के लिए होम स्टेट 3.5 और ST के लिए 7 लाख और अदर स्टेट में 1.7 SC के लिए और 2.7 ST के लिए कट ऑफ जाती है। फीस 5.8 लाख है इसकी। अब हम लोग बात करते हैं NIT सिक्किम की। सो इसकी जनरल की कट ऑफ होम स्टेट 10 लाख, अदर स्टेट 53 के। EWS में इसमें कोई सीट नहीं है। OBC में होम स्टेट में 8.9 लाख और अदर स्टेट में 54 के। SC ST में होम स्टेट में SC के लिए 6 और ST के लिए 9 लाख और अदर स्टेट में SC के लिए 1.7 और ST के लिए 2 लाख तक कट ऑफ जाती है। फीस की बात करूँ तो इसकी टोटल फीस 6 लाख की है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने 8 NIT के बारे में डिस्कस कर दिया और इस कंप्लीट वीडियो में मैं 7 GFTI, 8 ट्रिपल ITs और 8 ऐसे NITs के बारे में बताया है जो आपको लो रैंक और लो परसेंटाइल पे भी मिलेंगे। सो इसे जरूर आप काउंसलिंग में अप्लाई करें। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो मेरा आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें JEE मेन ही नहीं WBJEE के सारे अपडेट्स को भी पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।